हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल तेज़ @द इंस्पायरर पे स्वागत है। आज हम फिर से आपके साथ हैं एक नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे टॉपिक बच्चों से रिलेटेड होते हैं, उनकी समस्याओं से रिलेटेड होते हैं, पेरेंटिंग से रिलेटेड होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो इतना ज़रूरी और हर किसी के लिए रेलिवेंट है कि हम चाहते ना चाहते हुए भी उसके साथ अपने आप को रिलेट करते हुए पाएंगे। आज मैं बात करूंगा मोबाइल। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसने सबको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। आप देखेंगे कि झुके हुए सर, जो पहले कहते थे कि सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, लेकिन आज आज सबका मोबाइल में सर झुका हुआ है। हर कोई कुछ ना कुछ ब्राउज कर रहा है, देख रहा है, उनको पता ही नहीं लग पा रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव इज टाइम। और टाइम की तो वैल्यू है नहीं, बिकॉज हमें पता ही नहीं लगता है। हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं और देखते देखते हम पता नहीं कब अपना टाइम उसी में लगा देते हैं। तो मोबाइल को मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि हम टोटली इसको अवॉइड कर सकते हैं या मतलब हमारे बच्चों को कह सकते हैं कि आप मोबाइल के हाथ ही नहीं लगाओ। लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि कब इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कब एक बच्चे के हाथ में मोबाइल होना चाहिए, एंड किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और बच्चे को मोबाइल क्यों देना है, किस एज में देना है, क्या हमारे पास इस चीज़ को लेकर एक विजन नहीं होना चाहिए। आज देखने में क्या आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, हाँ, इंडियन कल्चर के अंदर हमारी जो महाभारत है, एपिक है, उसमें ये बताया गया है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख लिया था चक्रव्यूह को तोड़ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि बच्चा सीखना कब शुरू करता है, उसकी एक पर्टिकुलर एज होती है। लेकिन हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को सिखाते हैं उनको। जैसे कि आजकल क्या हो रखा है, बच्चा थोड़ा सा रोना शुरू करता है, इनिशियली वो रोना शुरू करता है कि जो कि नेचुरल है। उसको साथ चाहिए, अपनी मदर का साथ चाहिए, अपने फादर का साथ चाहिए, वो फैमिली के साथ रहना चाहता है। और इनिशियली उसमें समझ नहीं होती है, बिकॉज जो उसका बचपन है वो दोबारा नहीं आने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम ना होने की वजह से हम मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल बच्चे को दे देते हैं कि ये बेटा ये ले मोबाइल और इसमें तू कुछ देख ले। तो इनिशियली तो वो बात क्या होती है कि हमें खाली चुप हो जाएगा। एक पेरेंट्स का जो है कंसर्न वो ये होता है कि किसी भी तरह करके ये चुप हो जाए, और उसको चुप कराते कराते हम उस स्टेज पे पहुंचा देते हैं कि जब बच्चा रोना शुरू कर देता है मोबाइल के लिए ही। अब क्या है कि उसमें एक जिद आ जाती है कि मेरे को मोबाइल चाहिए ही चाहिए। चिड़चिड़ापन आ जाता है, अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। उस टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि हम इसको मोबाइल से दूर रखें। पहले तो हम उसके अंदर वो हैबिट डेवलप करते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। पहले हम वो हैबिट डेवलप करते हैं और बाद में हम कोशिश करते हैं कि ये बच्चा ना करे। वो जिस एज में है उसको उसको बस इतना पता है कि मेरे को मोबाइल चाहिए, वो उसको स्क्रॉल करता रहेगा, जो भी उसके सामने आता है वो देखता जाता है। लेकिन वो जो उसने देखा है उसका एक इम्पैक्ट है उसके माइंड के ऊपर। हमें वो देखना पड़ेगा कि जब ये चीजें देख रहे हैं, हम थोड़े से टाइम के लिए जहां पे हम उसको खुद चुप कर सकते थे, उसको कहीं दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज में लगा सकते थे, हमने क्या किया, उसको मोबाइल पकड़ा दिया। अब मोबाइल देखते देखते क्या होता है कि एक जो बच्चे का ब्रेन डेवलप होना होता है, उसकी कैलकुलेटिव एबिलिटीज होती हैं, मेमोरीज होती हैं, उसका जो डिफाइनिंग फेज है इन टर्म्स ऑफ हिज कॉग्निटिव एबिलिटीज, वो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हैम्पर कर देते हैं। उसकी जो इमेजिनेशन पावर है, या तो वो इतनी मतलब एक्सट्रीम में हो जाएगी कि वो इमेजिन करता चला जाएगा कि भाई आपने देखा होगा कि मोबाइल देखते देखते बच्चा इमेजिन करके चीजें एक्ट या इनएक्ट करने लग जाता है। तो हम ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, शुरुआत के दिनों में ही कर देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है हम खुद मोबाइल नहीं छोड़ पाते हैं। बच्चा जब पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल देखता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, उसे भी मोबाइल चाहिए। और हम इनिशियली इसलिए देते हैं कि बच्चा रो रहा है, देख के चुप हो जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, काफी ज्यादा बच्चे को फिर उस चीज की अर्ज होने लग जाती है, उसको मोबाइल चाहिए ही होता है। और फिर एक तरह का एडिक्शन आ जाता है बच्चे में। एडिक्शन आ जाता है, उसका आई साइट के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है, उसके ब्रेन के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है, उसके नेचर के ऊपर भी होता है, उसके बिहेवियर के ऊपर भी होता है। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, इन बच्चों को
कोशिश करनी चाहिए कि माँ-बाप खुद फ़ोन ना रखें अपने हाथ में। अपने वर्किंग आवर्स को या फिर ज़रूरी है उसको हटा के ज़्यादातर कोशिश करें कि बच्चे के साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, स्पोर्ट्स खेलें, उसके उसके उसको साथ खेलें, उसको दूसरी चीज़ों में एंगेज करें, उसको कुछ नया सिखाएँ, नया बताएँ। वो तब हो सकता है जब हम खुद नहीं उसमें एंगेज हैं इतना। अगर हमारा ही स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है तो बच्चा करेगा क्या? जो देखेगा वही चीज़ें वो सीखेगा। तो मैं चाहता हूँ मैं ये आशा करता हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें। उन्हें मम्मी चाहिए होती है, उन्हें उनके फादर चाहिए होते हैं, उन्हें मोबाइल नहीं चाहिए होते हैं। मोबाइल उनके लिए बहुत हार्मफुल है, उनकी आइज़ के लिए हार्मफुल है, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है, उनके बिहेवियर के लिए हार्मफुल है। सो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें, अपने बच्चों को टाइम दें, मोबाइल ना दें। Say no to mobile for your child. Thank you so much.